बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद जड़ावाला में एक वाक़या पेश आता है और उसको ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा वाक़या जिसने बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर फ़साद बर्पा किया और इसकी वजह से वो ईसाई बहन भाई हमारे जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके घरों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जिनका इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसके अलावा जो मुसलमान हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी भी दिल आज़ारी हुई और बुनियाद जो है वो जो बनी, वो जो वाक़या निकल कर सामने आया कि इस पूरे वाक़े, इस पूरे फ़साद और फितने की वजह कौन था? एक शख्स था, उसकी बीवी थी और उसकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे। मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूँ, वो लोग जो पहली बार इस वाक़े के बारे में सुन रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल वैसे पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये वाक़या जो है ये जड़ावाला में पेश आता है। वहाँ पर एक शख्स के घर के बाहर से कुरान पाक के औराक मिलते हैं और उनके ऊपर सर्कल किया होता है, लिखा होता है, गलत अल्फाज लिखे होते हैं, कुरान पाक के औराक की बेहुरमती की होती है, फाड़े होते हैं, फेंके होते हैं, जलाए होते हैं। उसके अलावा तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। जब इन औराक को कुछ मुसलमान लोग वहाँ उस इलाके के देखते हैं तो उनमें गम और गुस्सा होता है। वो इलाके के लोगों को बताते हैं, इमाम मस्जिद को बताते हैं, मसाजिद से ऐलानात होते हैं। उसके बाद लोगों को कहा जाता है कि यूँ आपके मज़हब के साथ और आपके दीन के साथ और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान माल औलाद सब उन पर कुर्बान, ये तौहीन की गई है। और आपको पता ही है कि मुसलमानों के जज्बात को उभारने के लिए या कोई फसाद करना हो या हमारे जो बैरूनी अनासर हैं जो यहाँ पर तफरका और यहाँ पर फसाद फितना डालना चाहते हैं, वो इसी तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल होती रही है। और जब यहाँ पर होता है उसका रिएक्शन हम बाहर के ममालिक में देखते हैं कि जब ये वाक़या हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, मुसलमानों के हवाले से बड़ी रंजिशें पाई गई और यही उनका टारगेट होता है, पाकिस्तान को बदनाम करना और फैटफ के मामले में चीज़ों को बढ़ावा देना, ये सब कुछ उनके मामलात होते हैं। लेकिन अब एक कहानी जो है वो मर्ज करके आई है जिसने बताया कि इस तरह से भी होता है। हुआ कुछ इस तरह से कि जनाब इस शख्स के घर की दीवार के साथ भी लटका हुआ कुरान पाक के कुछ औराक और चीज़ें मिली। फिर इसके घर के अंदर से एक खत और एक किताब डायरी मिली और उसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की लिखी हुई थी जिसने लोगों के इस शक व शुबे को तक़वियत दी, जिसके नतीजे में वहाँ का एक पुराना तारीखी चर्च था, वहाँ पर लोग घुसते हैं, वहाँ पर जलाओ घेराव होता है, वहाँ पर चीज़ों को तोड़ा जाता है, ऊपर लगी हुई सलीब को तोड़ा जाता है, जो कि बहुत गलत है। मैं कहती हूँ कि आपके साथ जिसने जो गलत किया है, यहाँ पर पुलिस का किरदार बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो वक्त पर वहाँ पर पहुँचे और उन लोगों को पकड़ते तो उसके बाद ये सब कुछ ना होता। आप इतना मौका देते, इस तरह के मामलात में फ़ौरन कार्रवाई की ज़रूरत होती है। लेकिन जब बहुत कुछ हो गया उसके बाद आप पहुँचे और हाथ बांधे खड़े रहे तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जनाब 19 चर्चेस को पूरी तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद 89 के करीब क्रिश्चियन हाउसेज हैं जिनको के नुकसान पहुँचाया गया। देखिए, ये बहुत तकलीफ दह बात है, जिन लोगों का कसूर नहीं है। हमारा दीन फ़तह मक्का के मौके पर जिन लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए उनको नुकसान ना पहुँचाया जाए। हमारा दीन नहीं ये तालीमात देता। जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हाँ, तौहीन रिसालत के हवाले से, तौहीन कुरान के हवाले से जो कानून मौजूद है उसके ऊपर अमल दरामद डेफिनेटली होना चाहिए, उसकी सज़ाए मौत है। लेकिन इसको अपनी रंजिश के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया। देखिए, ये आमिर नामी एक शख्स है, इसका बाप जो है वो पादरी है। फिर ये कहा गया कि इसके घर से किताब और डायरी मिली जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि किस तरह से कुरान और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे घर के अंदर तौहीन आमेज गुफ्तगू की जाती है। ये चीज़ें भी मिली जो कि पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है और इसके अब फॉरेंसिक के लिए इसको भेजा गया कि आया डायरी उसकी अपनी लिखी हुई थी कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है जनाब, ये तमाम नुकसानात होते हैं, घरों को जलाया जाता है और ये सब कुछ होता है। और बाहर जो है जितनी हर्जत सराई बाहर के ममालिक में होती है और जितनी बदनामी होती है वो सब कुछ एक अलग। लेकिन अब कहानी जो है वो जो निकल के सामने आई है, आप यकीन करें कि इस कदर तशवीशनाक है कि कभी भी कहीं भी इस तरह की कोई कहानी होगी, किसी शख्स ने किसी से बदला लेना होगा और उसके नतीजे में इतने बड़े नुकसानात जो है वो हो जाएंगे, इतना एक नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब ये जो कहानी निकल के सामने आ रही है ये मैं आपके सामने ज़रा रख देती हूँ और सुनिए कि हमारे साथ होता क्या है। एक चिंगारी जो आग लगा देती है पूरे निज़ाम को। यहाँ पर फैसलाबाद जड़ावाला में तौहीन कुरान और ईसाई कम्युनिटी के इमलाक और गिरजाघरों को नजर आतिश करने के पीछे एक शख्स निकला और ये शख्स जो है मैं आपको बताऊं ईसाई था। यानी ये शख्स ईसाई शख्स जो है इसने ही अपनी कम्युनिटी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, किस तरह से बेसिकली अपनी बीवी पर ये शख्स जो है ये शक करता था। इसको ये शक था बल्कि यकीन था कि इसकी बीवी के ताल्लुकात एक और ईसाई शख्स के साथ है। जब इसको ये पता लगा तो उसने अपनी बीवी के आशिक को ठिकाने लगाने का एक पूरा प्लान बनाया। अब इसमें जो जो लोग शामिल थे वो सब पकड़े गए, उन्होंने बयानात दिए हैं और उन्हीं बयानात की रोशनी में मैं आपको पूरी कहानी सुना रही हूँ। SP जड़ावाला बिलाल सुबेरी उन्होंने बताया, तहकीकात जो अभी तक सामने आई हैं, ये ईसाई शख्स जिसको मालूम हुआ कि उसकी बीवी के ताल्लुकात है एक शख्स के साथ, तो उसने ठिकाने लगाने का फैसला किया और इसके लिए उसने
پہلے ایک اجرتی قاتل اللہ دتا اس کی خدمات جو ہے وہ حاصل کی. پھر اس کے بعد اپنے دشمن کو قتل کرنے کے لیے اس نے اسے رقم بھی دی اور موٹر سائیکل بھی اسے دی، مگر اللہ دتا جو ہے اسے قتل کرنے میں ناکام ہو گیا. اس کے بعد اس شخص نے کیا کیا کہ جب اجرتی قاتل سے یہ کام نہ ہوا اور اللہ دتا کی ناکامی کے بعد اس نے اپنے دوستوں، 2 دوست ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں، داؤد اور بابی، ان دونوں کے ساتھ مل کر اس نے بیوی کے عاشق کو توہین مذہب کے کیس میں پھنسانے کی ایک گھناؤنی سازش کی. اور کس طرح سے سازش کی یہ سنیے گا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ توہین قرآن اور توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو بھی اس طرح کی حرکت پاکستان کے اندر کرے گا تو اس کی سزا سزائے موت ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک خط لکھا پر مبنی